हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हाजिर हूँ फिर एक प्यारी सी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आप सबके लिए। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये 1 पाउंड का केक। तो ये मेरा जो केक है वो चॉकलेट फ्लेवर में है और ये केक आज का जो है हमारा फॉन्डेंट सेमी फॉन्डेंट केक है। तो यहाँ पर मुझे कुछ टॉपर्स ऐड करने थे और कस्टमर ने ये ऑर्डर मुझे काफ़ी दिन पहले जो था कंफर्म कर दिया था। तो यहाँ पर मुझे बनाना था 1 पाउंड में और कस्टमर चाहते थे कि 1 पाउंड में ही मैं उनको सब कुछ कस्टमाइज़ करके दूँ। तो यहाँ पर मैंने किया है, इतने छोटे से केक को कस्टमाइज़, इतने सारे टॉपर्स इस पर ऐड किए हैं। तो यहाँ पर कैसे कैसे सब चीज़ों को मैंने बनाया है, फॉन्डेंट के टॉपर कैसे बनाए हैं और कौन सी ट्रिक से मैं उनको जो है केक पर असेंबल करती हूँ और कब मैं उनको बना कर रखती हूँ और क्या क्या चीज़ें मैं उनमें ऐड करती हूँ जिससे मेरे फॉन्डेंट टॉपर जो है सॉफ्ट नहीं होते हैं, वो अच्छे से हार्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें ताकि जो चीज़ मेरे दिमाग में वीडियो को वॉइस ओवर करते करते आती है तो वो चीज़ें मैं सब आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर मुझे इसे हाफ़ केजी में 1 पाउंड में बनाना था, तो इसीलिए मैंने जो इसकी स्पॉन्ज है वो बेक की है मैंने 6 इंच के केक टिन में। और वो 6 इंच का केक टिन मैंने इसीलिए लिया है ताकि मुझे अच्छी खासी जो विड्थ है केक की मिल सके, ताकि मुझे टॉपर्स ऐड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर मैं 5 इंच का यहाँ पर यूज़ करती तो उसमें बहुत कम स्पेस मुझको मिलती। तो इसीलिए स्पेस बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर 6 इंच के केक टिन में यहाँ पर 130 में भी शायद 140 ग्राम प्रीमिक्स लेकर मैंने इस स्पॉन्ज को बेक किया है। तो यहाँ पर तो इतना कम स्पॉन्ज को मैंने क्यों बेक किया है वो भी मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी कि मैंने यहाँ पर कम प्रीमिक्स क्यों लिया है। तो यहाँ पर इसकी क्रम कोटिंग और जो लेयरिंग है उसमें मैंने जो क्रीम यूज़ की है उसमें मैंने 2:1 रेशो का गनाश ऐड किया है। तो यहाँ पर हमेशा ही मैं 2:1 रेशो का गनाश बना कर रखती हूँ। 1:1 रेशो का बहुत कम मैं बना कर रखती हूँ। इसी गनाश से जो है जब मुझे ड्रिपिंग करनी होती है तो उसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करके मैं उसको सॉफ्ट करके लिक्विडी फॉर्म में लाकर अपने केक को अच्छे से कवर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर दो दो गनाश मुझे बनाकर रखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जैसे भी आपको ठीक लगता है वैसे आप अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि जब आप किसी भी काम को लगातार करते हो तो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है उस चीज़ को अपने ढंग से करने का। तो कॉपी करके भी सब कुछ नहीं चलता है कि दूसरों को कॉपी करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। कुछ खुद का दिमाग लगाकर खुद की ट्रिक्स यूज़ करके आप अपने काम को ईज़ी बना सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी जो गनाश था वो मैंने कटोरी में लेकर उसमें थोड़ा मिल्क ऐड करके उसको मेल्ट करके मैंने यहाँ पर टॉप से केक को कवर कर दिया था। तो यहाँ पर कस्टमर ने रेफरेंस पिक्चर मुझे सेंड की थी, तो उसमें जो था उन्होंने ऐसे ही सेम बोला था कि हमें ऐसे ही ड्रिपिंग वाला जो चॉकलेट केक है वो चाहिए। तो यहाँ पर बाकी जो प्रीमिक्स मैंने कम लिया था उसका यूज़ मैंने यहाँ पर किया है। मैंने यहाँ पर स्क्वायर केक टिन अपना लिया है, छोटा मेरा ब्राउनी वाला ये प्रीमिक्स केक टिन है। तो इसमें मैंने जो मे बी शायद 40 ग्राम या 30 ग्राम प्रीमिक्स लेके मैंने यहाँ पर अपने छोटी सी स्पॉन्ज को बेक किया है। तो उसको मैं अगर पूरा बेक करती, पूरा इसका करती केक टिन में पूरा फैलाती तो ये चौड़ा बन जाता, काफ़ी चौड़ाई में आ जाता। तो इसीलिए साइड में मैंने बटर पेपर लगाकर और एक छोटी सी जो डिब्बी है वो रख के मैंने इसको बैटर को साइड पर ही डाला ताकि मुझे जो है 2 लेयर्स में आसानी से स्पॉन्ज मिल सके। तो इससे मुझे क्या करना था, मुझे इससे बेड पर केक पर एक गद्दा क्रिएट करना था, गद्दा बनाना था। तो फिर मैंने पहले सोचा कि मैं वो उसको फॉन्डेंट से बनाऊंगी, कि जैसे कस्टमर ने बोला था कि तुझे एक जो है आपको एक गद्दा बनाना है केक के ऊपर, उसके ऊपर एक लड़का जो है लेटा हुआ है, उसकी थीम आपको बनानी है। तो यहाँ पर अगर मैं फॉन्डेंट से इसको बनाती तो काफ़ी जो है मेरी फॉन्डेंट है वो चली जाती। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसको स्पॉन्ज को बेक करूँगी छोटी सी को और उसको मैं केक फॉन्डेंट से कवर करूँगी। फिर उसके बाद जो है लड़के को ऊपर हम जो है अच्छे से लिटा देंगे। तो यहाँ पर बाद में मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं ये ना बेक करके, स्पॉन्ज ना बेक करके, अगर मैं किट कैट ले लेती या मंच ले लेती, उससे भी मैं एक अच्छा सा बेड जो है क्रिएट कर सकती थी। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में बाद में आई, बट यहाँ पर भी अच्छे से हमारा काम हो गया था। तो इसको मैंने बेड को कवर कर दिया था येलो कलर की फॉन्डेंट से। तो यहाँ पर बहुत कम लाइट कलर मैंने यूज़ करके येलो कलर की बेडशीट जो है
बना दी थी गद्दे पर। तो उसके बाद हमें बनाना था यहाँ पर बॉय, और उसके लिए स्किन टोन हमें रखना था, जब वो हमें बनाना होता है येलो और पिंक को मिक्स करके, उससे हमारा अच्छा सा स्किन टोन जो है बन जाता है, स्किन कलर की हमारी फॉन्डेंट बन जाती है। तो यहाँ पर कम डार्क लाइट आप कर सकते हैं खुद ही। तो यहाँ पर एक एक ड्रॉप करके मैंने इसको जो है बनाया था। उसके बाद फेस बनाने के लिए मैंने ये मोल्ड यूज़ किया है। ये मोल्ड मैंने अभी रिसेंटली ही परचेज़ किया है। तो यहाँ पर इसको पहले कॉर्नफ्लोर से मैंने अच्छे से डस्ट किया मोल्ड को। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो हमारी फॉन्डेंट है वो ऐड की थी, ताकि हमारा जो फेस है अच्छे से डीमोल्ड हो पाए। तो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा हो गया था ये हमारा, जो 2 ही साइज़ होते हैं इसमें मोल्ड में, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। जो छोटा था वही यूज़ किया था, बट वो भी मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा था। तो इस मोल्ड का मुझे इतना ज़्यादा जो बेनिफिट है इसका नहीं लगा है। तो इससे अच्छा है अगर हम खुद ही अपना जो है फेस बना ले। बहुत आसान होता है फेस बनाना भी। तो वो भी मैं जल्दी शेयर करूँगी, अगर नेक्स्ट ऑर्डर आता है तो वहाँ पर मैं आपको बिना मोल्ड के फेस बनाना भी सिखाऊंगी। बहुत आसान होता है उससे। इससे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्यों हो जाता है? अगर जो आपको स्ट्रक्चर बनाना है, जो आपको कोई थीम बनानी है, फेस अगर बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको छोटा बड़ा चाहिए होता है। बट यहाँ पर सिर्फ 2 ही साइज़ हैं, तो वो एडजस्ट करने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। थोड़ा लंबा ज़्यादा बनता है इससे। फिर थोड़ा सा मैंने इसको गोलाई शेप में लाने की कोशिश की थी हाथों से ही। उसके बाद मुझे बनाने थे यहाँ पर हैंड। तो हैंड बनाने के लिए मैंने जो है गोल गोल इसको लंबा बेल लिया है, और उसके बाद जो सेम साइज़ के हैं मैंने वो हैंड कट किए थे। तो यहाँ पर पहले तो एक ही साइड के दोनों हाथ मेरे से बन गए थे, बट फिर मैंने उनको दोबारा बनाया एक हैंड को। हैंड बनाना बहुत ही आसान है। तो उसके बाद जो है फिर मैंने इनको कट करके बॉडी के साथ बाद में अटैच किया था। तो यहाँ पर ये चीज़ें छोटी छोटी डिटेलिंग जो होती हैं, छोटे छोटे काम होते हैं, इनमें बहुत टाइम लग जाता है। और ये टॉपर्स जब मैंने आपको पहले भी दिखाया, जब मैंने फेस में फेस स्किन टोन हमने बनाया था फॉन्डेंट से पिंक और येलो कलर ऐड करके, तो उसी वक्त मैंने यहाँ पर आपने देखा था टाइलोस ग्लू मैंने ऐड की थी। तो वो आपको 1 पिंच या 2 पिंच ऐड करनी है, जितना आप फॉन्डेंट यूज़ कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपको देखकर यहाँ पर 1 पिंच या 2 पिंच यहाँ पर जो है टाइलोस पाउडर ऐड करना है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो टाइलोस पाउडर है मैंने अभी परचेज़ किया है। पहले जब मैंने जो भी वीडियोज़ आपके साथ फॉन्डेंट की शेयर की हैं उसमें मैंने कभी भी टाइलोस पाउडर यूज़ नहीं किया है। सिर्फ कॉर्नफ्लोर से आपको डस्ट करके अपने सरफेस को उस पर आपके अपने स्ट्रक्चर जो है बनाने हैं। तो उसके बाद जो एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लोर है वो आप ब्रश की हेल्प से उसको रिमूव कर सकते हो, हटा सकते हो, अच्छी तरह झाड़ सकते हो। तो यहाँ पर टाइलोस पाउडर मुझे लाना इसलिए पड़ा क्योंकि मैंने अभी जो है नई फॉन्डेंट परचेज़ की है। पहले मैं 1 kg का बॉक्स लाई थी, तो वो मेरा जब मैंने स्टार्टिंग किया था काम तभी मैं ले आई थी, बट वो यूज़ नहीं हो रही थी अब। बट मेरे पास 4 महीने से 5 महीने से ऑर्डर आने स्टार्ट हुए हैं फॉन्डेंट के। तो अब वो मेरा बॉक्स जो था वो खाली हो गया था, यूज़ हो गया था। तो मैंने नई परचेज़ की है। पहली वाली मेरी ज़ियोन की थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। उसका एक्सपीरियंस मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसके साथ काम करना सिर्फ कॉर्नफ्लोर से उससे काम हो जाता था। बट ये वाली थी, ये मुझे थोड़ी सी हैंडल करनी मुश्किल लगी, बट अभी थोड़ा हाथ बैठ गया है इस पर भी। तो इसका क्या है, जब वो ज़ियोन वाली थी अगर उसको आप रखते हो ओवन में, प्री हीटेड ओवन में थोड़ा सा गर्म करके, तो वो हार्ड हो जाती थी। बट ये वाली जब मैंने इसको ट्राई किया रखने का, तो ये सारी जो है मेल्ट हो गई थी। जब मैंने ओवन में इसको रखा, प्री हीट ओवन था, 10 सेकंड 5 सेकंड के लिए मैंने इसको प्री हीट किया था, तो उसमें ही वो मेल्ट हो गई थी मेरा स्ट्रक्चर। तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर दुख हुआ कि शायद मैंने गलत ले लिया है। बट अभी जो मैंने यहाँ पर इसके पर काम किया इसी फॉन्डेंट को लेकर, तो बहुत अच्छे से मेरे से काम हो गया है। तो थोड़े से पेशेंस रखने पड़ते हैं किसी भी काम को लेकर। जब आप उस चीज़ को हैंडल करना सीख लेते हो तो आपको वो चीज़ बहुत ही ईजी लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर मुझे लेटे हुए इस स्ट्रक्चर को बनाना था। तो यहाँ पर हमने जो टी शर्ट है सिर्फ हाफ ही बनाई है, आगे तरफ हमने नहीं बनाई है। सिर्फ हमने उसके बैक साइड पर टी शर्ट और जो शॉर्ट्स हैं वो हमने ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पूरा जो है बॉडी को टी शर्ट जो है शॉर्ट्स वो ऐड करें। तो यहाँ पर लेटा हुआ है तो आप हाफ हाफ जो है चीज़ें ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मुझे एक मोबाइल फ़ोन बनाना था, वो मैंने बनाया। छोटे छोटे पिल्लोज़ बनाए मैंने।
तो उसके बाद मुझे टी शर्ट और यहाँ पर एक पैंट भी रखनी थी, वो मैंने रखी कटिंग करके। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मज़ा आया इस केक को बनाकर। तो ऐसे थीम वाले केक अगर आगे भी ऑर्डर आते हैं तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर इस काम को करते करते बहुत जो है एक्सपीरियंस हो जाता है धीरे धीरे। अगर आपके पास भी ऐसा ऑर्डर आता है तो कभी ना मत बोलें। मेरे को फ़र्स्ट ऑर्डर जब आया था तो मैंने बिल्कुल भी उसको ना नहीं बोला था, एक चैलेंज की तरह लिया था और उसको मैंने कंप्लीट भी किया था। मे बी शायद आपने किसी ने देखी होगी मेरी वो वीडियो जो मैंने कंप्यूटर थीम पर बनाई थी। तो इतनी सफाई नहीं थी मेरे काम में, बट धीरे धीरे मैं चीज़ों को सीख रही हूँ, डिटेलिंग करना सीख रही हूँ कि कैसे आपने काम में फिनिशिंग लानी है। तो यहाँ पर आप भी जो है, अगर आपके पास ऐसा ऑर्डर आता है तो ना करें, कम प्राइस चाहे ले लें। अगर आपके काम में फिनिशिंग नहीं है तो थोड़ा कम प्राइस लेके आप उस काम को कर सकते हैं। जैसे जैसे आपके काम में नीटनेस आती जाएगी तो आप अपने काम को जो है आगे बढ़ा सकते हैं। आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक